जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख अमावस्या की बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। उम्मीद है कि आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का भंडार भरा रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। सबसे पहले वैशाख अमावस्या का महत्व जान लीजिए। वैशाख मास की अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य, पितृतर्पण और व्रत का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पूर्वजों को शांति मिलती है और मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। इस अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत लोभी, पापी और दुराचारी था। उसने कभी भी किसी प्रकार का पुण्य कार्य नहीं किया था। उसकी पत्नी एक धर्मपरायण और पुण्यात्मा स्त्री थी, जो सदा भगवान का स्मरण करती और नियमित व्रत उपवास करती थी। एक बार ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसे यमराज के दूत यमलोक ले गए। वहां उसके पापों का लेखा जोखा देखा गया और उसे नरक में भेज दिया गया। वह अनेकों वर्षों तक भयंकर यंत्रणाएं सहता रहा। उधर उसकी पत्नी ने पति की आत्मा की शांति के लिए व्रत, तर्पण, दान आदि करना शुरू किया। उसने वैशाख अमावस्या के दिन गंगा स्नान किया, व्रत रखा और पिंडदान कर पति की आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसके पुण्य कार्यों और वैशाख अमावस्या के तर्पण का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उस ब्राह्मण की आत्मा को नरक से मुक्ति मिल गई और उसे गंधर्व लोक में स्थान मिला। तब यमराज ने उस धर्मपत्नी को दर्शन देकर कहा, हे पुण्यवती, तूने वैशाख अमावस्या के दिन जो व्रत, स्नान और तर्पण किया, उसी से तेरा पति नरक से मुक्त हो गया। इस दिन का बड़ा ही पुण्य फल है। वैशाख अमावस्या के प्रमुख कार्य। गंगा स्नान। इस दिन गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। तर्पण एवं पिंडदान। पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। दान पुण्य। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, गोदान, छाता, चप्पल आदि का दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। व्रत व उपवास। व्रत रखने से आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वैशाख अमावस्या एक शुभ अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर सकते हैं और उनके लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। साथ ही यह दिन आत्मिक शुद्धि और कल्याण के लिए भी विशेष माना गया है। वैशाख अमावस्या का व्रत और पूजा विधि करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या व्रत एवं पूजा विधि इस प्रकार हैं। प्रातःकाल की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। स्नान से पूर्व संकल्प लें, जिसमें व्रत, दान, तर्पण आदि का उद्देश्य बताया जाता है। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नहीं तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इस दिन आपको पितृतर्पण एवं श्राद्ध कैसे करना है। स्नान के बाद पितरों को तिल, जल और काले तिल से तर्पण दें। पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करें। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म या ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करें। व्रत के नियम इस प्रकार हैं। इस दिन उपवास, एक समय भोजन या निर्जल व्रत का पालन करें। सात्विक आहार लें, जैसे फल, दूध और एक समय भोजन। ब्रह्मचर्य का पालन करें और अधिकतर समय ध्यान, जप और धार्मिक ग्रंथों के पाठ में लगाएं। पूजा विधि। घर में या किसी मंदिर में भगवान विष्णु, शिव या पितृदेवताओं की पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि से पूजन करें।
विष्णु सहस्त्र नाम, गंगा स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करें। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। निम्न वस्तुओं का दान विशेष फलदायक होता है: तांबे के बर्तन, छाता, चप्पल, काले तिल, वस्त्र, अन्न और जल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन। विशेष मान्यता: ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों का फल 100 गुना बढ़कर मिलता है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को इस दिन तर्पण एवं व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना से दरिद्रता दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।